मैं सदा भयभीत रहता हूँ, खासकर लोगों की मेरे प्रति क्या धारणा होगी। अब संन्यास भी लेना है, लेकिन भय के कारण रुका हूं। क्या करूं? भय नहीं है मूल में अहंकार है। दूसरों की धारणा क्या होगी मेरे प्रति, इसका इतना ही अर्थ है कि दूसरे मुझे ऐसा समझें, वैसा न समझें, बुद्धिमान समझें, विक्षिप्त न समझ लें। लोगों की धारणा मेरे प्रति इस ढंग की ही होनी चाहिए, तो ही मेरा अहंकार सधेगा। अगर लोगों की धारणा बदल गई तो मेरे अहंकार का क्या होगा? अहंकार दूसरों पर निर्भर है, उनके हाथ में है तुम्हारी कुंजी। अहंकार के प्राण तुम्हारे हाथ में नहीं है, दूसरों के हाथ में। जब चाहें तब दबा देंगे तो तुम मर जाओगे। इससे भय है। तुमने अपने प्राण दूसरों में रख दिए। तुमने बच्चों की कहानियां पढ़ी, कोई सम्राट है, उसने अपने प्राण तोते में रख दिए। सम्राट को नहीं मारा जा सकता, लेकिन कोई तोते की गर्दन मरोड़ दे तो सम्राट मरेगा। ऐसे ही अहंकार ने अपने प्राण दूसरों के मंतव्यों में रख दिए। भीड़ क्या कहेगी, इसलिए भीड़ के अनुकूल चलो, ताकि भीड़ तुम्हारे अनुकूल रहे। जैसा भीड़ कहे वैसा उठो, वैसे बैठो, भेड़ चाल चलो। अपनी चाल मत चलना, भीड़ पसंद नहीं करती तुम्हारी चाल, क्योंकि तुम्हारी चाल का मतलब होता है तुम बगावती हो, विद्रोही हो, तुम अपने होने की घोषणा कर रहे हो। ये भीड़ बर्दाश्त नहीं करती। भीड़ कायरों की है, कायर किसी हिम्मतवर को बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि उस हिम्मतवर के कारण उन्हें अपना कायरपन दिखाई पड़ता है। वे तुमसे बदला लेंगे, वे तुम्हें पागल कहेंगे, विक्षिप्त कहेंगे, सिरफिरा कहेंगे। सो डर लगता है, क्योंकि तुम्हारी प्रतिष्ठा उनके हाथ में। गौर से समझना, ये भय नहीं है, भय गौण है, मूल में अहंकार है। और जब तक किसी प्रश्न को ठीक ठीक न पकड़ लिया जाए, तब तक उसका हल नहीं होता। तुम भय समझ के रहे तो तुम इसका हल कभी भी ना कर पाओगे, क्योंकि भय सिर्फ लक्षण है, मूल रोग नहीं। रोग का उपचार किया जा सकता है, लक्षणों का उपचार नहीं होता। और जो लक्षणों का उपचार करता रहेगा, ऊपर ऊपर उपचार में उलझा रहेगा, भीतर भीतर रोग बढ़ता रहेगा। क्यों डरते हो किसी से? लोग तुम्हें पागल ही समझेंगे ना, समझने दो। लोग तुम्हारी प्रतिष्ठा ना करेंगे, ना करने दो। उनकी प्रतिष्ठा का मूल्य भी कितना है, ये ना समझो कि भीड़ अगर तुम्हें बुद्धिमान भी समझती है, तो इन ना समझो के समझने का कितना मूल्य है। इनकी प्रतिष्ठा दो कौड़ी की भी तो नहीं है, और बदले में ये तुमसे सब ले लेते हैं, तुम्हारी आत्मा ले लेते हैं। तुम्हें फिर इनके अनुसार चलना पड़ता है, लकीर के फकीर होकर चलना पड़ता है। फिर न कभी तुम मस्ती में डोल सकते हो, न परमात्मा को खोज सकते हो, न सत्य को खोज सकते हो, क्योंकि भीड़ कहती है सत्य मिल ही चुका है, कृष्ण ने गीता में दे दिया है। अब तुम्हें और खोज की क्या जरूरत है? गीता पढ़ो, गीता गुनगुनाओ, गीता रटो, तोते हो जाओ। या भीड़ कहती है बाइबल में सत्य, अब तुम्हें और क्या करना है? यीशु मसीह ने सारे संसार के लिए दुख झेल लिया, अब तुम्हें किसी और तपश्चर्या की जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने सूली पर अपने को लटका दिया, अब तुम्हें सूली पर लटकने की जरूरत नहीं है। तुम तो यीशु का नाम जपो, यीशु का गुण गाओ। भीड़ तुम्हें इस तरह की बातें कहती है कि हम जो मानते रहें वैसा मानकर चलो। भीड़ कहती है शंका मत उठाना, संदेह मत उठाना। भीड़ कहती है अपना सिर मत उठाना, गुलाम रहो। भीड़ गुलामी आरोपित करती, और जो जितनी सुगमता से गुलाम होने को राजी होता है, उसे उतना आदर देती, उसी अनुपात में आदर देती। अब ये बड़े मजे की बात है। जीसस को तो सूली लगी, लेकिन जीसस के पीछे चलने वाले पादरी को सूली नहीं लगती, सम्मान मिलता है। जीसस बगावती थे, भीड़ ने उन्हें बर्दाश्त नहीं किया। पादरी पुरोहित बगावती नहीं है, भीड़ का बड़े काम का है। वो भीड़ को बांध के रखता है, उसका लोग सम्मान करते। असली संतों को सूली लग जाती, गालियां मिलती, अपमान मिलता है। नकली संत पूजे जाते, ये तुम देख सकते हो। नकली क्यों पूजा जाता है? नकली में खतरा नहीं है, आग नहीं है, राख ही राख है। उसे तुम छुओगे तो जलोगे नहीं,
उससे तुम्हारे जीवन में चिंगारी नहीं पड़ेगी, उससे तुम्हारे जीवन में कोई रूपांतरण नहीं होगा। नकली सांत्वना है, संक्रांति नहीं। इसलिए नकली को आदर दिया जाता है, असली का अपमान किया जाता है, निंदा की जाती है, हजार लांछन लगाए जाते हैं। सत्य सदा सूली पर रहा है और असत्य सिंहासन पर। अगर तुम सिंहासन चाहते हो तो फिर तुम्हें गुलाम होना पड़ेगा। अगर तुम सत्य चाहते हो तो तुम्हें साहस, और एक ही साहस है इस जगत में, अपने अहंकार को छोड़ देने का साहस। फिर तुम मुक्त हो गए, फिर दुनिया में तुम्हें कोई बांध नहीं सकता। तुमने जड़ ही काट दी, तुमने सारी गुलामी के आधार गिरा दिए। और ये तुम्हारे हाथ में है। जिस दिन तुमने सोच लिया कि ठीक है, भीड़ को जो सोचना हो सोचे, मुझे जैसे जीना है वैसे जीऊंगा, ये मेरी जिंदगी है और मुझे मिली है, और ईश्वर के सामने मैं उत्तरदायी होऊंगा। हसीद फकीर झुसिया मर रहा था, यहूदी फकीर था। एक बूढ़े यहूदी ने उसके पास आकर कहा, परमात्मा से सुलह कर ली ना? झुसिया ने आंख खोली और कहा, परमात्मा से मेरा कोई झगड़ा ही नहीं था, झगड़ा तो भीड़ से था। बगावती फकीर था। बूढ़े ने दया से कहा होगा कि परमात्मा से सुलह कर ली ना? झुसिया ने कहा, परमात्मा से मेरा कभी झगड़ा ही नहीं हुआ, झगड़ा भीड़ से था। और भीड़ से क्या सुलह करनी? 4 दिन की जिंदगी में क्या भीड़ से सुलह करनी? सम्मानित जिए कि अपमानित जिए, फूल मिले कि पत्थर मिले, क्या फर्क पड़ता है? ये 2 दिन की कहानी, ये तो पानी पर खींची लकीर है, मिट जाएगी। रही परमात्मा की बात, उससे मेरा कोई झगड़ा नहीं है। उस बूढ़े ने फिर भी करुणा बस कहा, मोसेस का स्मरण करो, वही रक्षक है, मृत्यु करीब है। झुसिया हंसने लगा और झुसिया ने कहा कि मैं मर रहा हूं, अब तो मोसेस को मेरे बीच में मत लाओ, अब तो मुझे परमात्मा के आमने सामने सीधा होने दो। मरने के बाद परमात्मा मुझसे ये नहीं पूछेगा कि तुम मोसेस क्यों नहीं थे, वो मुझसे पूछेगा, झुसिया तुम झुसिया क्यों नहीं थे? उत्तर मुझे देना पड़ेगा। मुझे जीवन दिया था, इसका तुमने क्या किया? तुम इस जीवन में क्या फल लेकर आए? कौन सी परिपक्वता तुमने पाई? कौन सी गरिमा जानी? कौन से सत्य का उद्घाटन किया? कौन सा अनुभव लाए हो? वो मुझसे ये नहीं पूछेगा कि तुम मोसेस क्यों नहीं बन गए। मोसेस बनने उसने मुझे भेजा नहीं था, उसने मुझे भेजा है झुसिया बनने। मोसेस को मेरे बीच में मत लाओ। मरते वक्त तो मुझे अकेला मरने दो। भीड़ ना तुम्हें अकेला जीने देती, ना अकेला मरना देती। तुम मर रहे हो और भीड़ तुम्हें गंगा जल पिला रही। तुम मर रहे हो, भीड़ तुम्हारे कान में राम नाम जप रही। तुम मर रहे हो, सत्यनारायण की कथा सुनाई जा रही। तुम्हें मरने भी नहीं देती अकेले में भीड़, तुम्हें जीने भी नहीं देती भीड़। सन्यास का केवल इतना ही अर्थ है, इस बात की घोषणा कि अब मैं इसकी चिंता नहीं करूंगा कि भीड़ सम्मान देगी कि अपमान देगी। अब मैं अपने ढंग से जीऊंगा। गलत तो गलत सही, ठीक तो ठीक सही, लेकिन जो जीवन मुझे मिला है उसे मैं अपने ढंग से जीऊंगा। और मैं तुमसे कहता हूं, अगर कोई अपने ढंग से गलत भी जिए तो ठीक तक पहुंच जाता है, और दूसरों के ढंग से ठीक भी जिए तो ठीक तक नहीं पहुंचता, क्योंकि दूसरों के ढंग से ठीक जिए में कोई प्राण नहीं होते, तुम्हारा अंतर का साथ नहीं होता। बोझ की तरह तुम जीते हो। हिंदू भीड़ में पैदा हुए हो तो जाते हो मंदिर, शाम की पूजा कराते हो, लेकिन तुम्हारे हृदय की ये उमंग नहीं, नाचते तुम वहां नहीं गए हो। ईसाई घर में पैदा हुए तो चर्च में चक्कर लगाते हो, लगाना पड़ता है, एक औपचारिकता है, एक कर्तव्य है, निभाना है। मां बाप ने थोप दिया है तुम्हारे सिर पर, उसे पूरा करना है। लेकिन इसका क्या मूल्य हो सकता है? जो आदमी मंदिर में गया है और केवल देह से गया है, और जिसकी आत्मा बाजार में भटकती है, जो प्रार्थना दोहरा रहा है लेकिन जिसके चित्त में और 1000 तरंगे और विचार उठ रहे हैं, जो झुक रहा है मंदिर की मूर्ति के सामने लेकिन पीछे लौट के देख रहा है कि कोई जूता न चुरा ले जाए। मैंने एक आदमी को झुकते देखा मंदिर में, और पीछे लौटते देखा कि वो पीछे लौट के देख रहा है। मैंने पूछा, तुम लौट के क्या देखते? उसने कहा कि नए जूते पहनकर आ गया, कोई ले ना जाए। तो मैंने कहा कि तुम सिर भी उसी तरफ कर लो, क्योंकि तुम झुक जूते के लिए रहे हो। प्रार्थना तुम्हारी बिल्कुल झूठी। तुम जूते को सामने रख के क्यों नहीं झुक लेते? तुमसे मुसलमान बेहतर नमाज पढ़ने जाते हैं, देखा, जूते को सामने रख लेते। कोई जूता कोई ले ना जाए, खुदा के लिए झुक रहे हैं। अभी कल ही मैं एक चित्र देख रहा था, कोई 10,000 आदमी नमाज पढ़ रहे हैं, 10,000 जूते अपने अपने सामने रखे हुए, वहीं झुके हैं, जूतों में झुके।
ये झूठ है, इसमें सत्य की सुगंध नहीं। ये व्यवहार होगा, इससे समाज चलता होगा, लेकिन इससे सत्य की यात्रा नहीं होती। भीड़ को पता भी क्या है कि सन्यास क्या है। सन्यास पूछना है उनसे पूछो जो सन्यासी। संगीत समझना है उनसे समझो जो संगीत जानते। और ध्यान की खबर लेनी तो उनसे लो जिन्होंने ध्यान में उतरने का साहस किया है, जिन्होंने ध्यान की गहराइयां छुई। बाजार में एक किरानी बैठा है, वो कहता है सन्यास में मत उलझ जाना, ये सब सम्मोहन। न वो कभी उलझा, न उसने कभी जाना, इस दुकान से कभी उठा नहीं, इस दुकान से बाहर गया नहीं। ये दुकान सम्मोहन नहीं है, ये रुपए इकट्ठे करते जाना में सम्मोहन नहीं है, ये सत्य है। ये रुपए इकट्ठे करना और मर जाना ये सत्य है, और ध्यान की चिंता में लगना व्यर्थ की बातों में पड़ना है। तुम किससे पूछते हो? सांस तेजाब की तरह जलकर ऐसी कौंदी है सारे सीने में, छाले छाले से पड़ गए जैसे, जर्ब सी चिर गई है सीने में, सुन के नादान दोस्त का ताना, क्यों न गमरास आएंगे उसको जिसको दौलत मिले बदौलते दिल। ऐसे लोगों का क्या करे कोई, नोच देते हैं जर्द चंपा को, जर्रे सोने के ढूंढा करते, और खुशबू वह उनकी चीज नहीं। जिसको फूल की पहचान हो उससे फूल की बात करना। ऐसे लोगों का क्या करे कोई, नोच देते हैं जर्द चंपा को, जर्रे सोना के ढूंढा करते हैं, और खुशबू वह उनकी चीज नहीं। जिन्होंने फूलों से प्रेम न किया हो, उनके आधार पर तुम फूलों को खोजने निकलोगे तो वो तुम्हें पागल कहेंगे ही, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। जिन्होंने सोने के अतिरिक्त और किसी चीज में मूल्य नहीं जाना, जिन्होंने सोने में ही सारा सार देखा, उनसे तुम सत्य की बातें करोगे, सन्यास की बातें करोगे, वो तुम्हें पागल न समझेंगे तो और क्या समझेंगे। इसमें कुछ ऐतराज की बात भी नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, ये जैसा होना चाहिए वैसा ही है। ऐसे लोगों का क्या करे कोई, नोच देते हैं जर्द चंपा को, जर्रे सोने के ढूंढा करते हैं, और खुशबू वह उनकी चीज नहीं। भय नहीं है, भीतर अहंकार है। अहंकार ही डरता है, इसे तुम समझ लो, बहुत ठीक से समझ लो। जब तुम मृत्यु से भी डरते हो तब भी अहंकार के कारण ही डरते हो। मृत्यु का कोई डर नहीं होता, मृत्यु तक का कोई डर नहीं होता। मृत्यु को जाना ही नहीं है, उससे डरोगे कैसे? डर तो जानी पहचानी चीज से होता है। कहावत है,